हरि ओम। द्रौपदी पंचाली आज पांचों पांडव कौरवों से चौपड़ में हार चुके हैं। स्वयं भी हार गए और उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसको भी हार गए। कौरवों ने द्रौपदी द्वारा की गई अपने अपमान का बदला लेने के लिए दूर दूर से सभी वीर राजाओं को बुलाया था, आमंत्रित किया था। और द्रौपदी उस समय रजस्वला थी। शास्त्रों में कहा गया कि ऐसे में अपने पति के सामने भी नहीं पड़ना चाहिए। अब तो आधुनिक युग है और पर पुरुष को तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि अब द्रौपदी को लेकर आओ सभा में। एक दास भेजा। द्रौपदी पहले से ही चिंतित थी कि आखिर क्या होने वाला है। वो एक पर्दे की ओट में छिप गई और द्रौपदी कहने लगी कि मैं आपके सामने नहीं आ सकती, मैं इस स्थिति में हूं। सभा में जाना तो बहुत दूर की बात है। दुर्योधन ने फिर भेजा दास को, परंतु द्रौपदी ने फिर से लौटा दिया। अब दुर्योधन ने दुशासन को भेजा। दुशासन ने सर्वप्रथम द्रौपदी के केशों को पकड़ा। दिव्य केश थे द्रौपदी के, उनको पकड़ा और घसीटता हुआ सभा में ले आया। जिस सभा में अनेकों वीर राजा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह और उसके पांचों पति, पांचों पांडव विराजमान थे। द्रौपदी अपने मन में सोच रही है कि धर्मराज जी को मुझे हारने का क्या हक था, पर अब तो हो चुका था जो होना था। द्रौपदी ने सबको पुकारा, सबकी तरफ देखा, सबने नजरें झुका ली। सबसे अंत में उसने भीष्म पितामह से आर्त विनती की, करुण क्रंदन किया पितामह, पर उन्होंने भी अपनी आंखें नीचे कर ली। द्रौपदी समझ गई कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। तब उसने अपने सखा कन्हैया को आवाज लगाई। भगवान स्वयं उसकी साड़ी बन गए। दुशासन खींचता गया, उसके हाथ दर्द हो गए। सभी खींचते सबके हाथ दर्द हो गए, पर साड़ी थी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस तरह से कौरव निराश हो गए और भगवान ने अपनी सखी द्रौपदी की